नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है केरल में राजनीतिक गतिरोध। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और केरल सरकार के बीच राज्य संचालित केरल विश्वविद्यालय में नियुक्तियों सहित कई मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्यपाल महोदय ने उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की धमकी दी है जिन्होंने उनके पद की गरिमा को कम किया है। राज्यपाल के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास राज्यपाल को सलाह देने का पूरा अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत मंत्रियों के बयान जो राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करते हैं, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। केरल सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक गतिरोध की शुरुआत विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पर अपनी असहमति देने से होती है। इस विधेयक के अंतर्गत केरल में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन में राज्य सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। केरल के एक मंत्री ने राज्यपाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है, न कि किसी विशेष वर्ग की। लेकिन केरल सरकार के अनुसार अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को एक तरफा हटाया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 में राज्यपाल की स्थिति, भूमिका, शक्तियां और पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति के समान होती है। वह राज्य की कार्यकारी शक्ति का मुखिया होता है और कुछ मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। साथ ही ये मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल उन्हें कभी भी स्वेच्छा से उनके पद से हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से ही कार्य करते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य के मुताबिक मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल किसी मंत्री को न तो नियुक्त कर सकता है और न ही बर्खास्त कर सकता है, और यही संवैधानिक स्थिति है। राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को केवल तभी बर्खास्त कर सकता है जब वह सदन में अपना बहुमत खो चुका हो।